भगवान कहते हैं सखा नीति तुम नितिन के बिचारी, मम पन शरण गत भय हारी। कोटि विप्र वध लागहु जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। और जो उस भगवत शरण आता है तो कैसा बनता है? भगवान कहते हैं समदर्शी इच्छा कछु नाही। अपने सुख के लिए उसको बाहर के विषय विकारों की इच्छा अब नहीं है, वो अपने आप में सुखी हो गया, शरण में आ गया। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। वो अनुकूलता पाकर फिर हर्षित नहीं होता, प्रतिकूलता में शोकाकार नहीं होता। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। जो इस प्रकार मुझ आत्मा में विश्रांति पाते हैं, ऐसे समदर्शी, हर्ष शोक और भय से रहित ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे रहते हैं? अगर ये पूछते तो मैं बताता हूं कि उस सत्पुरुष मुझे मेरे हृदय में ऐसे रहते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है, ऐसे वो सत्पुरुष मुझ में रहते हैं। आपके हृदय में भगवान रहे वो तो ठीक है बाबा, लेकिन भगवान के हृदय में आप रहो और भगवान को चैन न पड़े, आए है क्या बात है। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। और समय हुआ कबीर जी को संदेशा भेजा कि संतराज अब यहीं पधारो, वैंकुट के द्वार खुले हैं, आप जरा यहाँ भी आ। कबीर जी ने रो दिया कि धत तेरे की, वो सुविधाओं के जगत में जाएंगे, अब यहाँ तो सत्संगी मिल रहे थे, उसी की मजा आ रही थी, अब वो बाहर की मजा वाले। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैंकुट को जहां साध संगत ना हो। वैंकुट से भी ज्यादा सत्संग का मूल्य है, स्वर्ग से भी ज्यादा सत्संग का मूल्य है। वैंकुट में तो वैंकुट से पतन हो सकता है, जयराम जी की। स्वर्ग से पतन होता है दुनिया जानती, लेकिन वैंकुट से भी पतन होता है, ये सत्संग में आप हम जानते। लेकिन सत्संग में पतित से पतित आदमी जाए, लेकिन सत्संग में पतित से पतित आदमी का, अच्छे से अच्छे आदमी का आना होता है, पतित आदमी का भी आना होता है, बीच के आदमी का आना भी होता है। यहाँ तक कि वैश्या का धंधा करने वाली व्यक्तियां भी वहां पहुंच जाती हैं, लेकिन और भगवत स्वरूपिणी देवियां भी वहां पहुंच जाती है। और सत्संग सभी को समान रूप से ऊपर उठाने का सामर्थ्य रखता है। ये सत्संग की कैसी ऊंचाई! गणिकाएं तर गई है। एकनाथ महाराज के सत्संग में पवित्र आत्मा भी आते थे, वैसा भी आती थी। एक दिन वैश्या ने रास्ता रोक दिया कि महाराज मैं इतनी पापिन हूँ, आपकी कथा में तो आती हूँ, लेकिन मेरे को मंत्र दीक्षा देने की कृपा करो, मेरा घर पावन करो। बोले चलो। चेला घबराया कि लोग क्या बोलेंगे कि वैश्या के घर में महाराज गए। बोले बोलून दिया तुम्हाला काय। वो उसके वहां चले गए, उसने सजा के रखा थी पाठ पर। बोले महाराज मंत्र दीक्षा था, उसको मंत्र दे दिया। ये कैसा सत्संग और कैसे सत्संग करने वाले संतों की चाल है। तो एकनाथ महाराज के पास वो वैसा गई और सत्संगी थी या बदल गई, ऐसी बात नहीं। आपके सत्संग में भी ऐसे आत्माएं आते हैं जयराम जी की। जाहिर थोड़े करेंगे संत, और उनका परिवर्तन हो गया जयराम जी की, और वो अभी भी हैं जयराम जी की। वही धंधा करते थे बम्बई में और जगह, और वो अभी आपके सत्संगियों में है, और वो सत्संगी है। अब उसका वो बिजनेस नहीं हुआ, छोड़ दिया उसने। तो सत्संग कितना सुंदर है। सत्संग में भगवान की शरण का प्रसाद क्या चमत्कार कर लेता है। तुम्हारे सिर और पैर जैसे उसके सिर पैर नहीं होते, लेकिन सभी सिर पैर उसी के हैं, ये हम जानित है।
तुम्हारे हमारे जैसा सिर पैर उस पिया को नहीं है, फिर भी सारे सिर पैर उसी के हैं, और ऐसा भी बन जाता है। तुम्हारे हमारे जैसा सिर पैर वाला भी बन जाता है। भगवान कहते न अयम आत्मा प्रवचन लभ्य। आप सुंदर से सुंदर बाल की खाल उतारने जैसा है, वेदांत का, उपनिषदों का, शास्त्रों का प्रवचन करते हैं, द्वेष रखकर या द्वेष छोड़कर, फिर भी मेरी मुलाकात नहीं होगी। प्रवचन सुनते हैं, फिर भी मेरी मुलाकात पूर्ण नहीं होगी। न अयम प्रवचन न लभ्यो न मेघया न बहु नाम श्रुते न। बहुत बुद्धिमत्ता से भी मैं नहीं मिल पाता, वो परमात्मा नहीं मिलते। बहुत श्रवण करने से भी नहीं मिलते। यमेवेश वृणुम ते तेन लभ्य, कठोपनिषद में आया है कि ये आत्मा परमात्मा बहुत प्रवचन करने से भी नहीं मिलता, बहुत मेधावी होने से भी नहीं मिलता, बहुत सुनने से भी नहीं मिलता, लेकिन जिसको वो पिया वर्ण कर लेता है, जिसको वो स्वीकार कर लेता है, उसी के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। और जिसी पर बरसना चाहता है उसी के लिए गुरु के हृदय के द्वारा वो बात बता देता है। अब मेरे गुरुदेव के चरणों में तो हजारों लोग आते जाते थे, तो फिर मेरे को यहाँ शुद्ध 2 दिवस हुआ और पास में बैठे वाले को क्यों नहीं हुआ? जयराम जी के पास में दूसरा भी तो बैठा था, उसी को भी तो साक्षात्कार होना चाहिए। अब परीक्षित को साक्षात्कार हो गया सुखदेव जी के वचन सुनकर, तो दूसरे जो बैठे थे उनको नहीं हुआ। क्यों? कि उनकी इतनी तड़फ, इतनी शरणागति नहीं थी। और परीक्षित तो समझते थे कि 7 दिन के बाद मरना है, तो अभी मैं परीक्षित हूं, ऐसी भ्रमणा क्यों करूं। गुरु के वचनों को सीधा पीते थे, सीधा एकाकार होते थे। सुनते सुनते खोजत खोजत कबीर हो गयो हेराई, और खोजते खोजते अपने आप को ही खो दिया। जैसे निमक की पुतली सागर को खोजने जाए तो निमक की पुतली का क्या हाल होगा, वो तो सागर बन जाएगी। ऐसे ही आपकी मति जो परमात्मा को खोजने जाती है ईमानदारी से, परमात्मा की शरण दो, परमात्मा के रंग से एकदम, फिर आपकी मति संसार में रहते हुए भी संसारी मति, दिखते हुए भी संसारी मति नहीं रहेगी। जैसे लोह की पुतली, उसको पारस से छुआ दिया, फिर सोने की हो गई। अब आकृति तो उसकी लोह की रहेगी, लेकिन जो लोह को जंग लगता है वो सोने की पुतली को जंग नहीं लगेगा। ऐसे फिर आपकी मति को संसार का लेप नहीं लगेगा। आप हंसेंगे, खाएंगे, लेंगे, युद्ध करने का अवसर आएगा तो युद्ध करेंगे, डांटने का अवसर आएगा तो डांटेंगे, रोने का अवसर आएगा तो रोएंगे, धोएंगे, सब करेंगे। फिर भी आपकी मति रितम भरा प्रज्ञा, रित माना सत्य से भरी हुई प्रज्ञा हो जाएगी, पर ब्रह्म परमात्मा को पाई हुई प्रज्ञा। जैसे लोह की पुतली स्वर्णमय हो गई, ऐसे आपकी मति रितम भरा प्रज्ञा हो जाती है। तन से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। संत बताते कि भगवान की शरण क्या है कि तन से अनेक कर्म करने पड़ते, रोटी बनाना, देना लेना, लेकिन मन राखो उस कृपा निधान में। काम करने के पहले उसे याद करो कि तेरी सत्ता से हाथ करेंगे, आंखें देखेगी, मन सोचेगा, बुद्धि निर्णय करेगी, लेकिन है तो अधिष्ठान। तो अब मेरे को बेवकूफ़ी ना घुसे कि मैंने अच्छा किया या यो किया, तो तू दया कर। ऐसा करके आप कर्म करो। कर्म करने के बाद आपने बढ़िया काम किए, लोगों ने आपका यशोगान किया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको कहना कि ये सब तेरे को नहीं जानते इसलिए शरीर का यशोगान कर रहे। बापू जी की जय। खबरदार, जो ऐसा ज्यादा बोलेगा जूते मार के बाहर निकालो। आज हमने बोला जयराम जी की, आप जय बोल रहे थे, कोई बीच में ये कर रहे थे। अब सूक्ष्म विषय है, हमें गंभीर एक ऊंची बात कहने को आया, और अब बापू जी की जय, मैं क्या अगर बोलेगा तो जूते मार के बाहर निकाल देंगे। आज ही बोला, कैसेट में सुना होगा आगे के, जिसने सुना हाथ ऊपर करो। जो हमारी जय बोलेगा भी उसको जूते मार के बाहर निकालो।
लो कितनी बेपरवाही। ले हमारी जो जय बोलेगा तो उसको जूते मार के बाहर निकालो। क्या ख्याल है? ये ताकत भी उसी की है ना भैया, जयराम जी की इतनी बेपरवाही भी उसी की है।